हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे फिर से एक न्यू पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि यहाँ पे एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तौर पर मांगे गए हैं सेशन 26-27 के लिए। आप यहाँ पे 20 सब्जेक्ट में 238 सीट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। सिर्फ इंटरव्यू होगा, कोई एग्जाम नहीं होगा यहाँ पे। ओनली अगर आप पीजी रखते हैं, साथ में यहाँ पे अगर आपके पास जेआरएफ है, नेट है, गेट है, पीएचडी ओनली है, तो आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे 8,000 फेलोशिप सभी को मिलेगी जिनके पास जेआरएफ नहीं है। बाकी जिनके पास जेआरएफ होगा उनको जेआरएफ का अमाउंट मिलने वाला है। और ये नया नोटिफिकेशन है, आज से फॉर्म भर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं इस नोटिफिकेशन के। बाकी हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे, जहाँ पे सीट सब्जेक्ट और उसके जो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको देखेंगे। लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नोटिफिकेशन पे चलने से पहले दोस्तों, यहाँ पे हम कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो कि देखेंगे। तो जब भी आप यहाँ पे अपना पीएचडी का इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपको ऋषभ भोजल की आवश्यकता लगेगी। तो अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। हमारी टीम में सभी कैंडिडेट रिसर्च स्कॉलर हैं, जो कि आपका ऋषभ भोजल बनाने में हेल्प करेंगे। पीजी डिजर्टेशन में आप हेल्प ले सकते हैं, रिसर्च पेपर, आर्टिकल राइटिंग, पब्लिकेशन में, सिनॉप्सिस फॉर डीआरसी, कॉन्फ्रेंस पेपर, एब्स्ट्रैक्ट या पीपीटी में, पीएचडी कोर्स के डिजर्टेशन में, फ्लैग चेक किया जाता है। ये सभी फॉर आईटीआई एम आईटी आईसर के लिए, प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग एंड डेटा एनालिसिस के लिए, थीसिस राइटिंग में हेल्प ले पाएंगे। पीएचडी पैकेज में रिसर्च मेथोडोलॉजी प्लस सब्जेक्ट के पीएचडी पैकेज ले सकते हैं, टॉपिक सजेशन ले सकते हैं पीएचडी के लिए। तो हमारी सर्विसेज है, किसी भी सर्विस से संबंधित आप हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, हमारा नंबर है 9838777808। इस पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप हमारी ऑफिशियल साइट www.teachexam.com विजिट कर पाएंगे। सर्विसेज हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम नोटिफिकेशन पे चलेंगे, यूनिवर्सिटी की बात करेंगे। तो यहाँ पे आपकी जो यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। आप यहाँ पे पीएचडी के सेशन 26-27 के लिए फॉर्म भर सकते हैं, ये देख लीजिए। और इसका जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे जुलाई फेज फर्स्ट के लिए, जुलाई इनटेक के लिए आवेदन पत्र यहाँ पे मांगे गए हैं। और सीट्स यहाँ पे आपकी मेंशन कर दी गई हैं, तो आप इसे चेक करके फॉर्म भर सकते हैं। इसके यहाँ पे अगर हम बात करें कि कौन से कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे जो फॉर्म भर पाएंगे, तो कैटेगरी फर्स्ट जिनके पास कोई स्कॉलरशिप है, फेलोशिप है, या फिर आईसीएमआर, जिसमें आईसीआर, गेट, डीवीटी, डीएसटी इंस्पायर फेलोशिप होल्डर हैं, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे, फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके पास ये एलिजिबिलिटी नहीं है, तो अगर आपके पास कैटेगरी सेकंड यानी नॉन फेलोशिप कैंडिडेट्स हैं, लेकिन आप यहाँ पे नेट क्वालिफाई हैं, जैसे कि सीएसआईआर का या यूजी का, या फिर यहाँ पे इसके समान कोई नेशनल लेवल का टेस्ट क्वालिफाई है, तो आप भी एलिजिबल हो जाएंगे, आप भी फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो कैंडिडेट पीएचडी ओनली है, वो भी यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। कैटेगरी थर्ड यहाँ पे दी गई है, तो कैटेगरी थर्ड में आएंगे जो कैंडिडेट यहाँ पे फॉरेन स्टूडेंट्स है, वर्किंग प्रोफेशनल हैं, इन सर्विस हैं, या फिर आप कॉरपोरेट सेक्टर या सिविल सर्वेंट हैं, एम्प्लॉय हैं, टीचर हैं, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। कैटेगरी थर्ड में आप एलिजिबल हो जाएंगे, फॉर्म भर सकते हैं। तो ये तीन कैटेगरी दी गई हैं कि इनमें से अगर आप कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो फॉर्म भर पाएंगे। ये आपके यहाँ पे सब्जेक्ट, साथ यहाँ पे आपकी जो सेलाइड सब्जेक्ट भी दिए गए हैं, देख सकते हैं। अगर आप बायोटेक में फॉर्म भरना चाह रहे हैं, तो अगर आपने बायोलॉजिकल या मेडिकल, केमिकल साइंस में अपना मास्टर किया है विथ 55% मार्क के साथ, और यहाँ पे इनमें से कोई आप एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे, फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि आप फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो मास्टर डिग्री के साथ आपके पास यूजीसी नेट, गेट, जेआरएफ, पीएचडी ओनली कुछ होगा तभी फॉर्म भर पाएंगे। ये सब्जेक्ट दी गई है, लाइट सब्जेक्ट यहाँ पे आपकी दे दी गई है, आप देख लीजिएगा। आगे सीट एंड सब्जेक्ट वाइज दिए गए हैं, तो हम देखेंगे। बाकी ये 20 टोटल यहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पे एलिजिबिलिटी दी गई कैटेगरी थर्ड के लिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। कैटेगरी थर्ड वही जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं, या फिर आप सिविल सर्वेंट हैं, या फिर कहीं पे आप पीएसयू हैं, उनमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, या फिर टीचर हैं, तो ये आपके लिए है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपके लिए पीएचडी के बारे में जानकारी दी गई। तो इसे हम स्किप करेंगे। अगर आप यहाँ पे वर्किंग हैं तो आप इसको चेक करके फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे जर्नल टर्म्स एंड कंडीशन दिए गए हैं, जो कि हम देखेंगे। तो सभी कैंडिडेट्स को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। और यहाँ पे रिलैक्सेशन एलिजिबिलिटी में मिलेगा एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रिमिनल पीडब्ल्यूडी ईडब्ल्यूएस को 5% का 50% मार्क्स होने चाहिए। साथ ही यहाँ पे जो सिलेक्शन होगा आपका 70-30 के रेशियो में होगा। 70% वेटेज आपके यहाँ पे नेट स्कोर का दिया जाएगा, 30% वेटेज आपके इंटरव्यू का दिया जाएगा। यहाँ पे मिनिमम जो सीट्स हैं वो 50% सीट्स रखी गई हैं जो मास्टर डोमेन से कैंडिडेट हैं। यानी अगर आप कोर सब्जेक्ट में अप्लाई करेंगे, जिससे आपने मास्टर किया है उसी सब्जेक्ट में अप्लाई करेंगे, तो उनके लिए 50% सीट्स रिजर्व रखी जाएंगी। और बाकी यहाँ पे जो लाइट सब्जेक्ट है उनके लिए 50% सीट्स रखी जाएंगी। ये आपका यहाँ पे हो जाता है। बाकी रिजर्वेशन जो रहेगा वो गवर्नमेंट, आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार रहेगा। जेआरएफ है, आपको जेआरएफ का अमाउंट मिलेगा, 70-30 के रेशियो में एडमिशन होगा। बाकी यहाँ पे अन्य चीज़ें दी गई हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो अगर आप नेट, जेआरएफ, गेट, सीट, पीएचडी ओनली कुछ क्वालिफाई हैं, एलिजिबल हो जाएंगे, फॉर्म भर सकते हैं। बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो यहाँ पे फीस जो है, जनरल को 1,000 पे करनी है, और वहीं अगर आप एस सी एस टी ओबीसी पीडब्ल्यूडी ईडब्ल्यूएस बीमेन है,
तो आपको 500 रुपये फीस पे करनी है, एप्लीकेशन फीस हो जाती है। यहाँ पे जब आपका पर्सनल इंटरव्यू या फिर शॉर्ट लिस्ट जो कैंडिडेट है उनको जब इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा तो क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं ये यहाँ पे दिया गया है। तो आप इनको ले जाना है, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से होने चाहिए, साथ यहाँ पे फोटो कॉपी भी आप करा लीजिएगा। तो ये आप देख सकते हैं। बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट की। तो फॉर्म आपका स्टार्ट हुआ है 1/6/2026। फॉर्म आपका आया था 1/6/2026 को, और जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुआ है 2/6/2026 यानी आज से स्टार्ट हुआ है। तो कहाँ से अप्लाई करना है आगे में भी आपको बता देंगे। साथ यहाँ पे लास्ट डेट जो इसकी वो 17/6/2026 है। उससे पहले फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा, 11:55 PM तक फॉर्म ही भर पाएंगे। तो ये आपकी हो जाती है जो इंपॉर्टेंट डेट्स। बाकी यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, जो कि लिस्ट ऑफिशियल साइट पे अपडेट कर दी जाएगी। तो ये आप अन्य चीज़ें यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आपकी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर है जहाँ पे पीएचडी के सेशन 26-27 के लिए फॉर्म मांगे गए हैं। बात करते हैं सीट एंड सब्जेक्ट की। तो ये सीट एंड सब्जेक्ट आपकी दे दी गई है, आप देख लीजिए यहाँ पे। तो कैटेगरी वाइज तो नहीं दी गई हैं, लेकिन यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज इंटेक्स फॉर पीएचडी एडमिशन सेशन 2026-27 आर मेंशन है, यू कैन चेक द सीट्स। तो यहाँ पे बॉटनी की 16 सीट्स हैं, बायोटेक की यहाँ पे 37 है, केमिस्ट्री की 14 है, सिविल इंजीनियरिंग की 8 है, यहाँ पे कॉमर्स की 4 सीट हैं, यहाँ पे कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म की जो है आपकी 6 सीट्स हैं, इंग्लिश की 3 है, इकोनॉमिक्स की देखेंगे तो 20 हैं, एजुकेशन की 14 हैं, इंफॉर्मेशन टेक की 6 हैं, लॉ की 17 हैं, मैनेजमेंट एचडीज की 14 हैं, मैथमेटिक्स की 17 हैं, फिजिकल एजुकेशन की 9 हैं। यहाँ पे पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस की 2 सीट हैं, फिजिक्स की 23 हैं, रिलीजियस एचडी की 4 हैं, टूरिज्म एचडी की 13 हैं, उर्दू की 5 हैं, जूलॉजी की 6 सीट हैं। तो टोटल यहाँ पे आपकी 238 सीट हो जाती हैं, 20 सब्जेक्ट में आवेदन पत्र मांगा गया है। तो यहाँ पे बताया गया कि 50% जो सीट्स हैं वो भरी जाएंगी प्रेजेंटेशन एंड पर्सनल इंटरव्यू के आधार पे। तो ये चीज़ें आपकी दी गई हैं, आप इनको चेक करके फॉर्म भर सकते हैं, सीट एंड सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है। तो उसके लिए हम ऑफिशियल साइट पे आएंगे। अगर आपको ऑफिशियल साइट का लिंक नहीं पता, डिस्क्रिप्शन मिलेगा। आपका जो नोटिफिकेशन है यहाँ पे सीयू के लेटेस्ट में भी मेंशन किया गया है, देख लीजिए यहाँ पे आ रहा है नोटिफिकेशन फॉर एडमिशन इन पीएचडी प्रोग्राम फेज 1 जुलाई 2026 इनटेक। क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे भी आपका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पे एडमिशन में आना है, और यहाँ पे जब एडमिशन में आएंगे तो आपको एडमिशन पीएचडी 2026-27 फेज 1 जुलाई 2026 इनटेक दिया गया है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और पेज आपके सामने कुछ ऐसा ओपन हो जाएगा, जहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे दोस्तों अप्लाई करने का जो लिंक है अभी अपडेट नहीं किया गया है, तो शायद एक आध दिन में अपडेट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भरने का जो लिंक है मैं अपने इस टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा, तो यहाँ से आप डायरेक्ट क्लिक करके फॉर्म भर पाएंगे। और इसके साथ यहाँ पे मैं इस वीडियो को और इस नोटिफिकेशन को भी यहाँ पे अपडेट कर दूंगा, तो यहाँ से भी आप डायरेक्ट फॉर्म भर सकते हैं। तो आप इसे यहाँ से डायरेक्ट एक्सेस भी कर पाएंगे, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको एक नोटिफिकेशन था जो कि यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की तरफ से प्रमाण पत्र मांगे गए हैं, बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, एलिजिबिलिटी रखते हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। और इस नोटिफिकेशन में पीएचडी से संबंधित पॉइंट्स हो जाते हैं कंप्लीट, तो वीडियो को समाप्त भी करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन में दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे ऐसे नोटिफिकेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।